जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, कुछ लोगों से हटकर या उनसे बेहतर करोगे, तो आपको रोकने के लिए कई खड़े होंगे। लेकिन आप सच में विनर होना चाहते हो तो इन सबको पीछे छोड़कर आपको कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना होगा। और आप बिलीव करो, ये लोग जो आपको रोकते हैं ना, वो इसीलिए रोकते हैं कि वो आपको अपने से बेहतर समझते हैं, लेकिन वो आपको आगे देखना नहीं चाहते हैं। तो अब ये फुली आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद जीतना चाहते हो या दूसरों को जितवाना चाहते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, ये ब्लॉग मंडे का है। मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ और इस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं जब घर पहुँची तो देखी कि लव अपना होमवर्क कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या खाओगे, दाल चावल खाओगे कि मैंगो रोटी खाओगे? तो उसने मैंगो रोटी बोला। उसके बाद जो ये मैं अपना बॉटल टिफ़िन स्कूल लेकर के जाती हूँ ना, इसको मैं सबसे पहले जैसे ही आती हूँ ना, मैं इनको तुरंत निकाल करके धुलने के प्लेस पर रख देती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मैं इसको भूल जाती थी ना, तो पता चल जाता कि ये पूरे दिन ऐसे ही पड़े रह जाते थे। जब दूसरे दिन स्कूल जाना होता था तब दिखते थे। तो अब मैंने रूटीन बना रखा है, तो सबसे पहले मैं बॉटल और टिफ़िन वगैरह धुलने में रख देती हूँ। और यही हैबिट मैंने अपने बच्चों में भी डाल दी है। तो लौ भी अपने बॉटल टिफ़िन निकाल देता है और कुशु का तो मुझे ही निकालना पड़ता है। तो लौ को खाना देने के बाद ना मैंने भी खा लिया था। उसके बाद मैं सबसे पहले किचन क्लीनिंग में लग गई थी। क्योंकि मेरा रहता है ना कि किचन क्लीनिंग सबसे पहले कर लो, ताकि अगर कोई घर में आ जाता है या किसी को कुछ खाना रहता है तो किचन क्लीन रहता है ना, तो काम करने में भी सही रहता है। तो लगे हाथ तो मैंने किचन क्लीन कर ली, सारे बर्तन धुल लिए। और बर्तन आप लोग को पता ही है कि मैं जितनी बार भी बर्तन धुलती हूँ ना, उतनी बार मैं यहाँ पे टाइल्स में कपड़े वगैरह मार ही देती हूँ, ताकि ये मेरा एकदम क्लीन बना रहे। और जहाँ पर ये बर्तन रखे रहते हैं ना, यहाँ पे भी पानी गिर जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे भी वाइपर मार करके थोड़ा सा पोछा मार देती हूँ। अभी ये बर्तन रखे रहेंगे, जब अभी रात में जब मैं बर्तन दोबारा धुलूँगी ना, तो ये टोकरा मैं वापस से जो है बर्तन सेट करके तब दोबारा बर्तन धुलती हूँ। तो मैंने यही रूटीन बनाया हुआ है कि जब जब दोबारा बर्तन धुलती हूँ तो इस टोकरे के बर्तन को मैं वहाँ पर सेट कर देती हूँ, तब तक ये बर्तन सूख जाते हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी क्लीनिंग में लग गई थी। लॉ को मैं पढ़ाने के लिए बोल रही थी कि चलो मैं तुम्हें पहले पढ़ा देती हूँ, लेकिन चूंकि आज उसके PT1 एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं, तो वो बोल रहा था कि मम्मी आज छोड़ दो प्लीज़, आज मैं नहीं पढ़ाई करूँगा। तो फिर मैंने बोल दिया चलो ठीक है, तुमको जो अपने से करना हो कर लेना। तो मैं फिर उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग में ही लग गई थी। मुझे लगा कि चलो ठीक है, फिर मैं अपने काम में ही लग जाती हूँ। तो फिर यही पहले बेडरूम क्लीन किया, फिर लॉबी और ड्राइंग रूम, और ये जो मेरा बगल में साइड में छोटा ब्लू वाला रूम है, वो इतना ज़्यादा गंदा इस कारण नहीं होता ना कि उसमें ज़्यादा कोई जाता ही नहीं है। चूँकि इसी कमरे में और गेस्ट रूम में TV होने की वजह से ज़्यादा यही यूज़ होता है, तो गंदा भी यही होता है। तो ये सब क्लीन करने के बाद लगभग 4:15 का टाइम हो गया था और मेरे सारे काम हो गए थे। तो लव भी पढ़ाई कर नहीं रहा था, तो मुझे ये हुआ कि चलो मैं अपना जो है कुशु का ही होमवर्क करा देती हूँ। उसके बाद जो फिर मैं अपना जो और करना होगा काम करूँगी। तो इसके बाद मैं कुशु का होमवर्क करा दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है। और अभी इसने लिखना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा ये है कि सिखा रही हूँ इसको। तो ये है कि अब ये अभी 1 ही 2 महीने इसको हुआ है, जिस हिसाब से इसको कुछ नहीं होता, अभी केवल 3 इयर्स का हुआ है। तो ये है कि पेंसिल वगैरह होल्ड करने लगा है, लाइनिंग वगैरह आराम से करने लगा है। अब मुझे बीच बीच में हाथ कभी पकड़ती हूँ कभी नहीं पकड़ती हूँ, तो ये कर लेता है। तो इसको मैं बता रही थी ऐसे करो बिट्बू, ऐसे उसको थोड़ा सा क्लैप वगैरह कर रही थी कि ताकि वो आराम से ईज़िली काम कर ले। लेकिन ये है कि आज उसने सारा होमवर्क अपने से किया, मुझे हाथ वगैरह नहीं पकड़ना पड़ा है। और लव अपना ड्राइंग बनाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो वो अपना ड्राइंग बना रहे थे। ये है कि बच्चों को ये सब एक्टिविटी भी करते देना चाहिए, ताकि बच्चे कुछ सीखते ही हैं, कुछ हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा ही जाती है। तो अगर बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको कोई नुकसान नहीं है, तो ये सब भी मौके हमें बच्चों को देना चाहिए करने के लिए। उसके बाद ये था कि अब मेरे सारे काम लगभग बेसिक वाले ख़त्म ही हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब एक्स्ट्रा काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो है ना, गेहूँ कल संडे को हस्बैंड पिसवा करके ले आए थे, तो मुझे इसको चाल करके रखना था। तो मैं आटा चाल ही रही थी, तभी हस्बैंड आ गए थे। तो ये कि उन्होंने बोला कि जो है कल ट्यूसडे है, चलो कल हम लोग जो है हनुमान मंदिर चलेंगे। तो मैंने बोला नहीं, कल नहीं जाएंगे, क्योंकि कल मेरा जो है प्रदोष वाला व्रत है। तो कल तो मुझे शाम को पूजा वगैरह करनी होगी। अगर अगर आपको आज चलना है तो चलो, आज लॉ का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। तो वो बोले चलो ठीक है, रेडी हो जाओ, आज ही चलते हैं। तो चूँकि इसके बाद मैं ना जहाँ पे टंकी मेरी रखी रहती है, उसको मैं जब भी आटा वगैरह
करती हूँ ना तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। लेकिन ये कि आज फिर जल्दी हो गई तो ना ही मैंने बोरी धुली ना ही वो साफ़ किया, और फिर मैंने जल्दी से फटाफट सब्जी बनाई, इधर दूध पकने के लिए रख दिया और आटा सान करके रख दिया है, ताकि जब हम वहाँ से वापस आए दर्शन करके तो अपना रोटियाँ बनाती जाऊँगी और हम सभी खाना खा लेंगे। तो उसके बाद मैं भी रेडी हो गई, इधर बच्चे अपना रेडी हो गए थे, हस्बैंड ने कुशु को कपड़े पहना दिए थे, तो केवल मुझे ही रेडी होना था। आज मैंने ये साड़ी कॉटन की निकाली और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है। मैं साड़ी ना जो है इसको पहली बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इसको पहन के ना ऐसा लग रहा था कि यार बिल्कुल गर्मी सी नहीं लग रही थी। उसके बाद हम सब निकल लिए, भाई को भी हमने बुला लिया था, और उसके बाद रास्ते में होने लगी बहुत ज़ोरों की बारिश। लेकिन ये है कि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, जो गर्मी सी लग रही थी सुबह से स्कूल आने के बाद, तो उसमें एक ठंडा सा मौसम हो गया था। उसके बाद हम लोग पहुँचे सिविल लाइन के, ये हनुमान मंदिर है। जो प्रयागराज से गए उनको अच्छे से पता होगा इस मंदिर के बारे में, लेकिन जो बाहर के हैं उनको मैं बता दूं कि ये इलाहाबाद का काफ़ी फेमस मंदिर है हनुमान जी का, और मेरी बहुत ज़्यादा मान्यता है इसमें। तो मैं बीच बीच जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इनका दर्शन करने का मौका कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो ये है, लेकिन काफ़ी टाइम से हमारा प्लान बन रहा था यहाँ आने का, लेकिन हम आ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फाइनली आज मंडे को ये प्लान बन गया और हम यहाँ पर आ गए हैं। हस्बैंड चले गए थे प्रसाद लेने के लिए, और मैं अपना जो है अपना आगे जा रही थी, बच्चे भी अपना चल रहे थे। इतनी ज़्यादा आज भीड़ नहीं थी यहाँ पे। मंगलवार और शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन बाकी दिनों में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। और यहाँ पर आकर ना काफ़ी बड़ा ये हॉल है, यहाँ एक बड़ी शांति सी अच्छा सा मतलब बिल्कुल लगता है, और इनकी देखिए मूर्त देख करके काफ़ी मन में शांति सी फील होती है। उसके बाद हमने अपना प्रसाद वगैरह चढ़ाया और भगवान को अच्छे से प्रणाम किया। कुछ इधर ना रोने लगा था काफ़ी ज़्यादा कि उसको लड्डू चाहिए लड्डू चाहिए। ये ना बहुत ज़्यादा मीठा खाता है दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास किसी के पास भी कोई ट्रिक हो ना इसका मीठा छुड़वाने का, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि छोटे बच्चे का मीठा कैसे छुड़वाएं। इसको मीठा इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं काफ़ी इसीलिए मेरे घर में मीठा हम थोड़ा कम ही लाते हैं और छुपा के भी रखते हैं। लेकिन ये कि अगर इसने देख लिया तो फिर ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ पे ना ये कारपेट से लगे, इसमें सभी लोग बैठकर हनुमान चालीसा या जिसको भी सुंदरकांड वगैरह पढ़ना होता है तो वो अपना पढ़ता है। तो मैंने भी बैठ के पढ़ लिया था। हस्बैंड ने तो अपना, उनको लर्न है तो वो खड़े खड़े ही अपना वहीं पे पढ़ लिए थे। कुशु ने अपना लड्डू खाना स्टार्ट कर दिया था, तो ये था कि ठीक है रुलाने से अच्छा इनको एक दे ही दिया जाए। दोस्तों हम घर में हो, जॉब कर रहे हो या हम स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आज के टाइम पर ना हर आदमी इतना बिज़ी है ना कि उसके पास टाइम की शॉर्टेज है, और हर आदमी का ना एक के बाद एक प्लान बना ही रहता है। लेकिन मेरा कहना ये है ना कि जब भी कभी आपको कभी मौका मिले कुछ स्पेशल मोमेंट क्रिएट करने का या कभी फैमिली के साथ कहीं घूमने का, तो आप लोग उसे ज़रूर प्लान करें। घर के काम छूट भी जाए ना तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे उन्हें कर लोगे। लेकिन ये कि अगर आपका कोई दिन स्पेशल बन सकता है तो आप उसे स्पेशल ज़रूर बना लें, क्योंकि ये सब भी फैमिली में हैप्पी रहने के लिए कहीं ना कहीं जाना आना घूमना ये सब भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो ट्रिप बड़ा हो या छोटा, लेकिन बीच बीच में आप लोग को कहीं ना कहीं बाहर भी आते जाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना, रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो मूड भी इन्हेंस हो जाता है, और दोबारा से फिर कुछ आगे काम करने की ना थोड़ी सी एनर्जी सी मिल जाती है। तो उसके बाद हमने दर्शन करके घर के निकलने का प्लान बनाया, तो लेकिन लौ बोला कि नहीं मम्मी चलो आज कुछ खाते हैं बाहर। तो फिर रास्ते में हम लोग का प्लान बन गया। तो ये वहीं पर एक रेस्टोरेंट था, हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो पहले ये हुआ कि क्या खाया जाए, घर में ये है कि सब्जी आटा वगैरह भी मैं सान करके आई थी। लेकिन फिर ये हुआ कि चलो ठीक है बच्चों का मन है तो चलो कोई बात नहीं खा लेते हैं। आटा वगैरह जो भी होगा वो यूज़ होगा तो यूज़ होगा, नहीं तो उसको हम फ्रिज पर रख देंगे। तो फिर ये है कि सबने अपना अपना देख करके ऑर्डर कर लिया है, जिसको जो भी खाना था। ये हुआ कि चलो ठीक है मंगा लो, अगर इसमें मिक्स करके भी किसी को एक्सचेंज करके खाना होगा खा लेंगे। तो जिसको जो भी खाना था खाया। तो हम लोग ने फटाफट बहुत जल्दी से हम लोग ने खाना खाया, क्योंकि ये था कि मम्मी पापा का भी मुझे खाना बना करके देना है, क्योंकि मम्मी मेरी ना थोड़ी सी स्लिप करके गिर गई हैं तो उनका बेड रेस्ट चल रहा है। तो इस समय नाइट का खाना मैं ही उनको बना के देती हूँ। उसके बाद मैंने बच्चों को आइसक्रीम खाने के लिए बोला कि तुम लोग खा लो, लेकिन लो बोला कि आइसक्रीम खाने से अच्छा हम लोग केक खा लेते हैं। और मम्मी आपके 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए तो हम लोग चलो केक कट कर लेते हैं। तो फिर मुझे ये आइडिया ठीक लगा, तो फिर हम लोग ने वहीं से लिया एक केक और उसको घर में ले आकर फिर हमने कट किया। कुशु को लगा कि मेरा बर्थडे है तो वो अपना बर्थडे एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने केक कट कर दिया
और एक दूसरे को सेलिब्रेट कर दिया। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है, छोटे छोटे अगर छोटी छोटी चीज़ों से अगर हमें कोई अच्छे मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैंने हस्बैंड को भी खिला दिया, वो बोल रहे थे कि तुम खा लो, तो मैंने बोला आप भी खा लो, कोई बात नहीं। तो फिर हम सब ने खाए केक। अब मैं मम्मी के लिए जल्दी से फटाफट रोटियां सेकूंगी। उसके बाद ये कि अपना नाइट रूटीन करके फिर नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।